उससे पहले एक बार स्टॉक लेकर आइए टाटा पार, और टाटा पार के नतीजे आए और मैनेजमेंट हमारे साथ बातचीत करेगा। अनुज जी भी हमारे साथ मौजूद है। अनुज सर, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रेया। टाटा पावर के नतीजों की बात करेंगे। पहली तिमाही के नतीजे जो है अनुमान से बेहतर रहे। कंपनी का मुनाफा 11% बढ़ा, रेवेन्यू में करीब 6% की बढ़त है, हालांकि मार्जिन पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है। अब कैपेक्स, रिन्यूएबल बिजनेस, फ्यूचर आउटलुक, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ टाटा पावर के CEO और MD प्रवीर सिन्हा जुड़े हैं। प्रवीर जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डिमांड ट्रेंड्स के साथ, क्योंकि FY26 थोड़ा सा सबड्यूड था, तो FY27 के लिए क्या ग्रोथ आप पेंसिल इन कर रहे हैं, और Q2 किस नोट पर स्टार्ट हुआ है आपका? नमस्कार अनुज जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जैसा कि आपने देखा है कि Q1 काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और ये इसलिए रहा है कि हमारे सब बिजनेसेस बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। डिमांड भी काफी इंक्रीज हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर में डिमांड करीब 9% से ज्यादा रहा है। इनफैक्ट मई के महीना में डिमांड 11% से ज्यादा था, और जून में 9.8% था। तो ये आई थिंक एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि पावर डिमांड, और ये ट्रेंड है क्योंकि गर्मी इस बार थोड़ी ज्यादा है, कूलिंग लोड का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एंड इसीलिए हमारे सस्टेन्ड सप्लाई की जरूरत है। तो ये सिर्फ पीकिंग ही पावर नहीं है, बट ये ओवरऑल ड्यूरिंग द डे ऑल्सो काफी रिक्वायरमेंट रहता है। ये ट्रेंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सेकंड क्वार्टर में भी कंटिन्यू होगा। इस बार बारिश कम हुई है देश में, और जहां हुई भी है थोड़ी डिलेड हुई है। सो ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा इस सेकंड क्वार्टर में भी। और जहां हमारा सवाल है, हमारा सब्सिक्वेंट क्वार्टर जो कैपेक्स कर रहे हैं, जिसका बेनिफिट सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में आने लगेगा, उससे आप काफी बेहतर रिजल्ट्स आप देख सकते हैं टाटा पावर से। ओके। जो आपका एक सबसे बड़ा एक ओवरहैंग था आपकी कंपनी पर, वो था मुंद्रा पावर प्लांट का रेजोल्यूशन। गुजरात का वो रेजोल्यूशन अब पूरी तरीके से हो चुका है, और नॉर्मली गुजरात के बाद बाकी स्टेट्स फॉलो करते हैं गुजरात को। तो बाकी सब स्टेट्स के साथ कब तक हम ऑफिशियली ऑन पेपर इस रेजोल्यूशन को देख पाएंगे? तो बाकी और स्टेट में डिस्कशन काफी एडवांस स्टेज में है। सिंस ये अमेंडमेंट है, तो इसका गवर्नमेंट में वेरियस डिपार्टमेंट्स अप्रूव करते हैं, फिर ये कैबिनेट में भी जाता है। तो अलग अलग स्टेट्स में ये डिफरेंट स्टेजेस पे इस कैबिनेट मूड बन रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर ये हम सबके साथ कंक्लूड कर पाएंगे। अच्छा, जो यूपी डिस्कॉम का प्राइवेटाइजेशन था, उसको लेकर क्या हुआ? क्या वो वहां पर वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट फिजल आउट हो चुका है? सो वहां पे इसको ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट कम हुआ है, जस्ट दैट इसको थोड़ा सा स्टॉल किया गया है। यूपी में इलेक्शंस हैं अगले साल फरवरी मार्च में, और जो उनका एक्सपेक्टेशन है कि इलेक्शन के बाद इसको फिर से रिवाइव किया जाएगा। काफी उन्होंने होमवर्क किया हुआ है, तो ये बेनिफिट उनको मिलेगा कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन और जो भी ड्यू डिलिजेंस किया है उसको आगे बढ़ाएं। और इसके साथ साथ मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि और भी कुछ स्टेट्स में, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स PPP के थ्रू हो या पैरेलल लाइसेंसिंग के थ्रू, उस पर भी कार्रवाई होगी। सो डिस्ट्रीब्यूशन एक सेक्टर है जिसमें अभी काफी काम बचा हुआ है, और ये लास्ट ऑफ दी लार्ज रिफॉर्म्स होगा विच विल हैपन इन द पावर सेक्टर, एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, टाटा पावर के लिए। अच्छा, FY27 की जो 25,000 करोड़ की कैपेक्स की बात हुई थी, उसमें से कितना स्पेंड हुआ है, और उसमें से कितना रिन्यूएबल्स में खर्चा होगा? तो ये फर्स्ट क्वार्टर में ही हमने 5,300 करोड़ खर्चा कर लिया है, जो एक रिकॉर्ड है। कभी भी हमने इतना खर्चा नहीं किया था। और जो हमारा जो है 25,000 का टारगेट, इस साल हम कंप्लीट कर लेंगे। काफी सारे हमारे रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट्स हैं, काफी एडवांस स्टेज में हैं, कुछ तो ऑलरेडी लग चुके हैं, बट वो ट्रांसमिशन लाइन डिले हो गया, इसलिए वो कमीशन नहीं हो पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि वो अगले कुछ वीक्स में, 2 वीक में ये कंक्लूड हो जाएंगे।
इसके साथ साथ और भी जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं वो आप देखिएगा, इस साल करीब हमारा 2.5 गीगावाट का प्लान है और ये सब हम इस साल में कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा करीब हमारा ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट्स हैं मुंबई में, और भी जो हम टीबीसीबी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो अगेन इसी भी कनेक्टेड है, जो आगरा खुर्जा लाइन है, दूसरा लाइन जो है बीकानेर वाला, वो भी एक्सपेक्टेड है बाय अक्टूबर वो कंप्लीट हो जाएगा। सो काफी सारे हमारे कैपेक्स प्लान्स जो हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी आप बढ़ोतरी देखिएगा। और जो 25,000 करोड़ का हमने कैपेक्स किया है वो कंप्लीट करेंगे इस साल, एंड उसका बेनिफिट फिर आने लगेगा सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, जब उसकी ज्यादा जनरेशन होगा और उससे जो ज्यादा ईबिटा एंड पैट आ सकते हैं। जब ये कैपेक्स पूरा हो जाएगा इसके बाद एज अ कंपनी रिन्यूएबल्स आपका कितना हिस्सा होगा और ट्रेडिशनल पावर कितना होगा? तो रिन्यूएबल में भी हमारा 5.3 गीगावाट पाइपलाइन में है, हम ऑलरेडी 6.7 पे हैं, तो करीब ये 12 गीगावाट हमारा रिन्यूएबल जनरेशन हो जाएगा। और ये नियरली आई वुड से विल बी नियरली 60% ऑफ आवर जनरेशन कैपेसिटी। इसके साथ साथ हमारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी काफी ग्रोथ हुआ है, स्पेशली जब हमने उड़ीसा डिस्कॉम लिया था और जो टीबीसीबी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि बिटवीन टीएनडी एंड आवर रिन्यूएबल वी विल बी अबाउट 40% ईच 2 साल के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको FY 27 के लिए। चलिए इस नोट पर